कैसा होता अगर जीवन में हर चीज बिना मेहनत के मिल जाती। जैसे मैंने ये चैनल बनाया और बिना मेहनत के मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं। नहीं, मैं नहीं मानता। पर उसमें वो मजा नहीं आता जो मेहनत के बाद आएगा। वो कहते हैं ना कि रास्ते जितने मुश्किल होते हैं मंजिल उतनी ही खूबसूरत होती है। तो ये रास्तों और मंजिल से आपको समझ में आ गया हो कि आज हम कहीं जाने वाले हैं। तो आज हम जा रहे हैं ट्रैकिंग। सुना था कि कठिन रास्तों पर चलकर ही मंजिल हसीन मिलती है, पर ये सब मेघालय में आकर झूठ मालूम पड़ता है, क्योंकि यहाँ रास्ते भी खूबसूरत हैं और मंजिल भी हसीन। इतना सुकून था इन रास्तों पर कि ना हमें कहीं पहुँचने की जल्दी थी और ना इन रास्तों को। पर एक बात की जल्दी हमें थी कि रास्तों में इतना सुकून है तो मंजिल कैसी होगी। यही सोचकर हम सोहरा से अपनी रेंटेड बाइक से निकल जाते हैं तिरना विलेज के लिए, जो सोहरा से 1.5 घंटे की दूरी पर है, जहाँ से हम ट्रैक की शुरुआत करते हैं। ये ट्रैक तिरना विलेज की पार्किंग से शुरू होकर सिंगल रूट ब्रिज, डबल डेकर रूट ब्रिज, ब्लू लगून के रास्ते होकर रेनबो फॉल तक जाता है। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। यहाँ के लोग मेहनती तो हैं ही, लेकिन प्रकृति अर्थात नेचर का किस प्रकार से ख्याल रखते हैं हमें ये इनसे सीखना चाहिए। यहाँ के लोकल्स ने हमें बताया कि जो रूट ब्रिजेस हम देखने आए हैं इनकी उम्र लगभग 500 साल से भी अधिक पुरानी है। हालांकि ये ब्रिज दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए थे, क्योंकि यहाँ के लोगों की निर्भरता जो है वो जंगलों पर बहुत ज्यादा है। जैसे मानसून के समय यहाँ पर पानी ओवरफ्लो होता है तो इनको ये जगहें पार करने में इश्यूज आते हैं। तो इन्होंने पेड़ों की जड़ों को आपस में जोड़कर उसी से पुल का निर्माण कर दिया ताकि वो जगहों को आसानी से पार कर सकें। सही मायने में ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तिरना से 2000 सीढ़ियों के खड़े उतार के बाद आता है नोंगरियाट विलेज और वहाँ पर है सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। पहली बार ऐसा कुछ देखा था लाइफ में। सच बोलूं तो केवल 2 ही शब्द दिमाग में आते हैं, अद्भुत और अविश्वसनीय। किसने बनाया ये मुजस्समा? किसने बनाया ये मुजस्समा? सिंगल डेकर रूट ब्रिज के बाद 1000 सीढ़ियों के उतार चढ़ाव करने के बाद हम पहुंचते हैं दुनिया का एक और अजूबा देखने, डबल डेकर रूट ब्रिज। ट्रैवल लोगों की लाइफ में बहुत कुछ बदल देता है। नई जगहों के साथ नए दोस्त भी मिल जाते हैं। जगहें तो हम वापस छोड़ आते हैं, लेकिन दोस्त जो हैं वो हमारे किस्सों में हमारे साथ चले आते हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे किस्सों से मिलकर ही तो हमारी कहानी बनती है, और जहाँ कहानी ना हो वो जिंदगी थोड़ी होती है। इन शॉर्ट ट्रैवल ही जिंदगी है। हमें भी कहानी का एक छोटा सा किस्सा यहाँ से मिला। 2 दोस्त मिले नए, जिनका नाम धिलिन और वर्षा था, है मतलब अभी भी है। तो डबल डेकर रूट ब्रिज से लेकर ब्लू लगून तक हम इन्हीं दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, एक होते मूर्ख, एक होते महामूर्ख, और फिर आते हैं प्रचंड मेरे जैसे। दिल्ली से कोलकाता तक ट्रेन, कोलकाता से शिलोंग एयरपोर्ट तक फ्लाइट, शिलोंग एयरपोर्ट से शिलोंग सिटी तक टैक्सी, और शिलोंग सिटी से तिरना विलेज तक दुबैया वाहन, और वहां से रेनबो फॉल तक 5 घंटे के पसीने के बाद पहुंचता हूँ मैं। और क्या करने आया हूँ मैं इधर? पत्थर पे पानी को गिरता देखने। हूं ना मूर्ख? लेकिन इस मूर्खता में 2 नए नवेले दोस्त थे और वाइफ थी। उन्होंने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। पर इतनी दूर आकर अगर रेनबो फॉल देखने मैं नहीं गया तो ये मेरी इज्जत में फॉल हो जाएगा, और मैं ऐसा कतई नहीं होने दे सकता। तो मैं तीनों को नीले पानी के हवाले करके निकल जाता हूँ रेनबो फॉल के लिए, और 20-25 मिनट के तेज तर्रार ट्रैक के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता हूँ। मैं वहाँ एक्चुअल में तो मैगी खाने गया था, पत्थर पे पानी गिरता कौन देखता है। लेकिन कुछ भी कहो, उस गिरते पानी से जितना शोर बाहर है उससे कहीं ज्यादा सुकून मन को मिलता है जब हम वो देखते हैं। तो इसी सुकून को लेकर मैं वापस आ जाता हूँ। हमने ये ट्रैक जैसे तैसे एक दिन में पूरा तो कर लिया, लेकिन ये ट्रैक पूरा करने के बाद हम कुछ और करने लायक नहीं रहे। हमारी चाल बदल चुकी थी और ऊपर से मेरे को बाइक चला के वापस भी जाना था। तो जैसे तैसे मैं वापस पहुंच गया, खाना खाया, सोने भी चले गए।
लेकिन मैं आपके लिए एक चीज़ बोलूँगा कि सिंगल डेकर रूट ब्रिज और डबल डेकर रूट ब्रिज तक रहने के लिए होम स्टे वगैरह हैं। तो अगर आप इस ट्रैक पे जा रहे हैं तो पूरा घूम के आएँ और रात को वहीं रुकें और इसके बाद अगले दिन सुबह निकल जाएं और जहां आगे जाना है वहाँ चले जाएं। एक दिन में नहीं, 2 दिन में इस ट्रैक को पूरा करें। आपको वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर मार देना, फेंक के मारना, जोर से लगना चाहिए मेरे को। और आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। मेघालय जाने वाले जो दोस्त हैं उनको वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद।